Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers and listeners. Welcome to Anam Language Academy. This is Nadia Malik with today's lecture. Dear students, viewers, and listeners, in today's lecture, we are going to discuss negative reinforcement and positive reinforcement. What is our today's topic? Negative reinforcement and positive reinforcement. First, we see what is the definition of reinforcement, and after that, we will see what is negative reinforcement and what is positive reinforcement. According to Merriam-Webster, the action of strengthening or encouraging something. रेनफोर्समेंट एक ऐसा एक्शन है जिसमें आप किसी चीज़ की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं या किसी को इनकरेज कर रहे हैं. It means to give some support, to make someone encouraged, to increase the strength and power of someone is called reinforcement. जब हम किसी पर्सन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसकी पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो ये क्या कहलाती है? रेनफोर्समेंट कहलाती है. B.F. Skinner's work has influenced the field of education as well as the field of psychology. He believed that positive reinforcement was more effective than punishment when trying to change and establish behaviors. It is important for teachers to establish a classroom environment where all students feel safe, comfortable and welcome. B.F. स्किनर, जिसने ना सिर्फ एजुकेशन की फ़ील्ड को बहुत ज़्यादा मुतासर किया बल्कि साइकोलॉजी की फ़ील्ड को भी बहुत ज़्यादा मुतासर किया, उसके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट की निस्बत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है इन द क्लासरूम एनवायरनमेंट व्हेन टीचर इज़ टीचिंग टू हिज और हर स्टूडेंट्स. कि जब टीचर क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास दो किस्म की रेनफोर्समेंट होती हैं. एक पॉजिटिव होती है और दूसरी नेगेटिव होती है. लेकिन स्किनर्स का बिलीव ये है कि जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होती है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है. पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के थ्रू स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम एनवायरनमेंट में ख़ुद को कंफर्टेबल फील करता है और उसको लगता है कि उसको वेलकम किया गया है क्लास में, और स्टूडेंट ख़ुद को सेफ महसूस करता है. According to Conray et al. 2009, creating a positive and engaging classroom atmosphere is one of the most powerful tools teacher can use to encourage children's learning and prevent problem behaviors from occurring. इसमें हमारे पास एक रिसर्च का रेफरेंस है जो कि 2009 में इसको कंडक्ट किया गया कॉनरॉय के थ्रू, के जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है उसमें क्या किया जाता है कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स को इंगेज रखते हैं, क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव है, तो ये एक पावरफुल टूल है, स्ट्रॉन्ग टूल है, इफ़ेक्टिव टूल है टीचर के लिए कि वो स्टूडेंट को इनकरेज कर सकता है फॉर लर्निंग, फॉर सीकिंग सम न्यू थिंग्स इन द क्लासरूम. कि अगर टीचर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है तो उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में इनकरेज्ड फील करते हैं और लर्निंग की तरफ उनका जो रुझान होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. और जितने भी क्लासरूम में प्रॉब्लम्स
वकूअ पज़ीर होते हैं या हो सकते हैं बिहेवियर प्रॉब्लम्स, उनसे अवॉइड किया जा सकता है, उनसे बचा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के ज़रिए। Furthermore, when teachers are able to avoid using negative attention by ignoring students' problematic behaviors, the likelihood of the undesired behavior start decreasing. इसमें क्या है कि मज़ीद टीचर्स इस काबिल हो जाते हैं कि वो अवॉइड कर सकें जो नेगेटिव अटेंशन होती है, इग्नोर करते हुए जितने भी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं जो कि अनडिज़ायर्ड बिहेवियर की वजह से शुरू होते हैं, उनको क्या किया जा सकता है, इसमें कम किया जा सकता है। एम्स ऑफ रिसर्च। अब ये जो रेनफोर्समेंट की रिसर्च है, इसका क्या एम है? द रिसर्च इज़ मोटिवेटेड बाय द फॉलोइंग एम्स टू हाईलाइट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पॉजिटिव and negative reinforcement on language learning, to make the teachers aware that how do they bring about fear and withdrawal in the students through negative reinforcement, to promote positive reinforcement as it instills a sense of self-respect and willingness to try regardless of potential failure. इसमें क्या है कि ये जो हमारी रिसर्च है रेनफोर्समेंट के हवाले से, जिसमें कि हमारे पास दो किस्म की रेनफोर्समेंट होती हैं, एक पॉजिटिव होती है और दूसरी जो है वो नेगेटिव होती है। टीचर जो है अगर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को अडॉप्ट करता है तो इसका मतलब है वो इनकरेज कर रहा है स्टूडेंट्स को। अगर वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट को फॉलो कर रहा है ड्यूरिंग learning procedure of language, it means he is creating fear in the minds of the students or the learners. तो उसका जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है उसके ज़रिए स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होगा, फियर क्रिएट हो जाएगा और वो पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे और उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होंगी वो भी क्या होंगी, डिक्रीज़ होती जाएंगी। वो ख़ुद को डिस्करेज्ड महसूस करेंगे, उनका जो इंटरेस्ट होगा लर्निंग में वो कम हो जाएगा। टू प्रमोट पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एज इट इज़ instill a sense of self-respect and willingness to try regardless of potential failure. अगर आप स्टूडेंट को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आप उसको इनकरेज कर रहे हैं बावजूद इसके कि बच्चा क्लास में गलती कर रहा है, लेकिन आप उसको अगर ब्रावो बोल रहे हैं, ब्रास बोल रहे हैं, आप उसको थपकी दे रहे हैं, आप उसको शाबाश दे रहे हैं, तो वो इनकरेज्ड होगा। अगर उसमें पोटेंशियल इतनी नहीं भी है तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें जैसे जैसे इनकरेजमेंट आती जाएगी उसकी जो पोटेंशियल है, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी पॉलिश्ड होती जाएंगी, उसका जो इंटरेस्ट है लर्निंग में वो बढ़ता चला जाएगा। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की वजह से। The activities used for teaching English language were used. The topic selected by language teacher was teaching about dialogue writing. The students were first off taught the rules of making dialogues. They were asked to make pairs and write their own dialogues and were asked to start conversation. The dialogues that were made by students were like the following. अब हमारे पास क्या है, एक एक्टिविटी है इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। एक लैंग्वेज क्लास में, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग क्लास में टीचर ने स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया कि वो अपने स्टूडेंट्स जो है पेयर बना लें, कपल बना लें और फिर क्या करें, एक डायलॉग क्रिएट करें
और उस डायलॉग को देखते हैं कि डायलॉग क्या है, स्टूडेंट इसमें क्या मिस्टेक कमिट कर रहे हैं और टीचर जो है वो उनको किस तरह से इनकरेज कर रहा है या फिर डिस्करेज कर रहा है। हमारे पास एक पेयर है, उसमें एक ए है और दूसरा बी है। ए पर्सन जो है वो कह रहा है, हेलो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्राइसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। अब जो बी पर्सन है वो कह रहा है, हाय, आई नॉट इंटरेस्टेड इन सच काइंड्स ऑफ इश्यूज। ए कह रहा है, हाय, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। बी कह रहा है, हाय, आई एम डूइंग कॉमिंग माई हेयर्स। ए कह रहा है, व्हाट हैव यू चूज फॉर योर फ्यूचर। बी कह रहा है, आई डिसाइड्स टू बी अ टीचर। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि ये एक डायलॉग था एंड बोथ द स्टूडेंट्स, learners committed a lot of mistakes in this dialogue as you saw। जैसे आपने देखा इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं डायलॉग में। The few examples that have been mentioned here show that mistakes were committed by students of the two sections, but the response of the teacher in the two classes was totally different. As one teacher encouraged the students despite making mistakes, while in other class the teacher punished them because of their mistakes. The teacher in the section A reinforced the students negatively, and she or he punished the students on making grammatical, pronunciation, and structural mistakes. The result was that the students lost their will to stand in front of the class and speak their dialogues. अब देखें, इसमें हमारे पास दो टीचर हैं। एक ने गलतियों पे पनिश किया कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, आपने स्ट्रक्चर सही नहीं बनाया, आपने टेंसेस की गलतियां की हैं। तो जब आप स्टूडेंट्स को डिस्करेज करते हैं उसकी गलती करने पे, या आप उसको ये कहते हैं कि ये बहुत आसान पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया, या आप बहुत निकम्मे हैं, आपको इतनी सी बात नहीं पता है, आपको ये रूल नहीं पता है, तो बच्चा इस तरह से क्या होता है, डिस्करेज हो जाता है। जब बच्चा फ्रंट पे है, आपने उसको किसी परफॉर्मेंस के लिए बुलाया है, उस परफॉर्मेंस के ड्यूरिंग वो जो भी मिस्टेक्स कर रहा है उसको करने दें, उसको डिस्करेज ना करें, वहाँ उसको ना स्टॉप करें, उसकी एक्टिविटी में आप इंटरप्ट ना करें, आप उसको बोलने दें और बाद में ध्यान से, तवज्जो से, प्यार से उसको समझा दें कि उसने इस परफॉर्मेंस में, इस डायलॉग में कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक्स की हैं। ये क्या होगी, जब आप उसको उसकी परफॉर्मेंस कंटिन्यू करने देंगे और उसके एंड पे आप उसको समझाएंगे, तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होगी। बच्चा इनकरेज्ड फील करेगा और वो बार बार स्टेज पे आएगा, वो लोगों के सामने आएगा और बोलेगा, परफॉर्मेंस भी देगा। लेकिन अगर बच्चा परफॉर्मेंस के लिए लोगों के सामने आया है और आपने उसको पहले ही सेंटेंस पे टोकना शुरू कर दिया है कि आपने यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, टेंस की मिस्टेक की है, फॉर्म ऑफ वर्ब सही नहीं लगाई, तो ये चीज़ क्या करेगी, उस बच्चे को डिस्करेज करेगी और वो कभी भी लोगों के सामने नहीं आएगा, वो हेजिटेट होगा लोगों के सामने आने से। तो ये क्या होगी, नेगेटिव रेनफोर्समेंट होगी। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया, रेस्पॉन्स ऑफ द टीचर, don't I tell you that you have to use third form of verb in present perfect tense and not to use s with verb when your subject is I. You people are so dumb. अगर टीचर इस तरह की चीज़ें कर रहा है जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया है, तो ये क्या है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। They felt ashamed due to being scolded
in front of the whole class as a punishment. इस तरह जब आप सारी क्लास के बच्चों के सामने उनको डांटते हैं, उनको एहसास दिलाते हैं कि उन्होंने गलती की है, उनमें ये चीज़ कमी है या उनकी नॉलेज की कमी की वजह से ये मिस्टेक्स हुई हैं, तो बच्चा कभी भी फ्रंट पे नहीं आएगा और ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, the students of other class were encouraged by the teacher. He or she appreciated the students who uttered their dialogues out loud, जिन्होंने अपना डायलॉग लाउड वॉइस में प्रेजेंट किया। He or she made necessary corrections where it was needed and asked the students to repeat the sentence again as it is seen below. अब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होगा कि स्टूडेंट उनको प्यार से उनकी गलती बताएगा और फिर उनसे कहेगा कि आप इसको रिपीट करें, फिर से दोहराएं। अब इसमें दोबारा हम देखते हैं कि जो हमारे पेयर में दो लोग थे, एक ए वाला था और दूसरा बी वाला। ए कहता है हेलो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्राइसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। जैसे प्रीवियस हमने डायलॉग देखा था उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी, अब देखें इसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है। बी कहता है हाय, आई नॉट इंटरेस्टेड इन सच काइंड्स ऑफ इश्यूज। ये थोड़ा सा उससे इम्प्रूव्ड है। अब इसमें क्या है, जो टीचर का रेस्पॉन्स था वो पॉजिटिव था। वेरी वेल, इट इज़ रियली वेरी नाइस दैट यू पीपल स्पोक यू डायलॉग इन योर क्लास विद सच कॉन्फिडेंस, कीप इट अप। अब ये टीचर उनको इनकरेज कर रहा है। इस तरह की जो वर्डिंग होती है टीचर्स की, वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही मीनिंगफुल होती है, इनकरेजिंग होती हैं, सपोर्टिव होती है। बट डोंट यू थिंक देयर शुड बी अ मेन वर्ब आफ्टर आई इन द सेंटेंस, आई नॉट इंटरेस्टेड इन सच काइंड्स ऑफ इशूज़। तो इसमें जहाँ आई है उसके बाद आपने एम यूज़ करना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सच इशूज़। तो यहाँ पे एम लगा के इसको आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। इसका हम पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट का रिजल्ट देखते हैं। क्लास है, लेवल है, रेस्पॉन्स ऑफ टीचर है, इंग्लिश लर्निंग एक्टिविटी है, क्या है, सेक्शन ए हायर सेकेंडरी हमारे पास लेवल है और रिस्पॉन्स कैसा है, नेगेटिव है। डायलॉग राइटिंग एंड स्पीकिंग, कितने स्टूडेंट्स ने सीखा, 57% स्टूडेंट ने, यानी 57% स्टूडेंट ने। इसमें हमारे पास बी सेक्शन है, लेवल सेम है, हायर सेकेंडरी। ए में भी हायर सेकेंडरी है और बी में भी हायर सेकेंडरी है। वहाँ नेगेटिव रेनफोर्समेंट थी और यहाँ पे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट थी। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है हमारे पास, डायलॉग जो है वो सेम ही है, राइटिंग एंड स्पीकिंग है। अब सक्सेसफुल स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास, 83% स्टूडेंट्स। तो देखें कितनी रेशो में फ़र्क है आपका, कि कितना फ़र्क पड़ा है पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट की वजह से। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जो है वो हमेशा लर्नर्स को और स्टूडेंट्स को इनकरेज करती है और नेगेटिव रेनफोर्समेंट जो है वो स्टूडेंट्स को हमेशा डिस्करेज करती है और जिसका इम्पैक्ट जो है वो लर्नर्स या स्टूडेंट्स की जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर बहुत ही असरअंदाज होता है। डियर स्टूडेंट्स, लिसनर्स एंड व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर नए लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।